Hello everyone, welcome back. And this video will start with a new illustration, that is illustration number 3. क्वेश्चन कहते हैं कि 1 अप्रैल को एट लिमिटेड ने इशू किया 43,000 शेयर्स. ठीक है, अब इसने इशू तो किया 43,000 शेयर्स, 100 रुपये का शेयर था. इसका बाइफिकेशन हमें दिया हुआ है दैट 20 रुपये हमें एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 30 रुपये अलॉटमेंट, 25 रुपये 1 अक्टूबर को मिल रहा है, दैट इज़ ये फर्स्ट कॉल के लिए मिल रहा है, और 25 रुपये 1 फरवरी को मिल रहा है, और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाता है. फाइनल कॉल क्यों? क्योंकि आपको 100 रुपये मिलने थे एंड आप इसका टोटल करो तो आपके 100 रुपये पूरे हो जा रहे हैं. ठीक है, और बाय 20th में सिर्फ 40,000 शेयर्स ही अप्लाई हुए थे. मतलब ये किस चीज़ का केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन का. अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों? क्योंकि कंपनी ने 43,000 शेयर्स इशू किया था बट सिर्फ 40,000 शेयर्स ही अप्लाई हुए हैं. ठीक है, एंड ऑल एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड. अलॉटमेंट किया गया है ऑन 1 जून. 1 जून को अलॉटमेंट किया गया है. इट मीन्स कि शेयर होल्डर्स के नाम पे जो भी रजिस्ट्री का ऑल होता है, नेम ट्रांसफ़र एंड एवरीथिंग जो रजिस्टर्स में मेंटेन होता है, वो 1 जून को हुआ. ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई. अलॉटमेंट का पैसा मुझे 15 जुलाई को मिला. ठीक है, दोज ऑन फर्स्ट कॉल वर रिसीव्ड ऑन 20th अक्टूबर. फर्स्ट कॉल के लिए पैसे मुझे कब मिले? 20 अक्टूबर को. जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च. मुझे जर्नल एंट्रीज पास करनी है. अब जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि आपका अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, अगर शेयर्स अंडर सब्सक्राइब होते हैं तब क्या होता है, आपका एक रूल है. रूल क्या है कि मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव करना होगा. 90% सब्सक्रिप्शन किसका? आपने जितना शेयर्स इशू किया है इसका 90% मिनिमम आपको अचीव करना होगा, तब जाके आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो. अगर 90% नहीं होता है, उससे कम अचीव होता है, देन आपको अलॉटमेंट करने का परमिशन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें 43,000 का 90%, तो वो कितना हो जाएगा? 38,700. अगर 38,700 से कम शेयर्स अप्लाई होता तब हम आगे एंट्रीज पास ही नहीं करते, क्योंकि कंपनी को परमिशन ही नहीं है. वो कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है उस वजह से. ठीक है, बट यहाँ पे तो 40,000 शेयर्स अप्लाई हुआ है तो हम इजीली प्रोसीड कर सकते, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तब हम आते हैं यहाँ, हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, सबसे पहला क्या बोलते हैं कि मैंने इशू किया था 43,000 शेयर्स. 20 मई को मुझे एप्लीकेशंस रिसीव हुए. 20 मई तक एप्लीकेशंस रिसीव हुए, मतलब कि मैं अपने 20 मई को एप्लीकेशन की एंट्री करूँगी. एक जगह पर ना मैं यहाँ पे बाइफिकेशन लिख देती हूँ. एप्लीकेशन पे थे 20, अलॉटमेंट पे थे 30, फर्स्ट कॉल पे 25, सेकेंड कॉल पे 25. ठीक है, और डेट्स हम एंट्री करते करते ले लेंगे. ठीक है, अभी हमें अलॉटमेंट का एंट्री करना है, सॉरी एप्लीकेशन का एंट्री करना है. राइट, एप्लीकेशन का एंट्री करने के लिए सबसे पहले अब इधर आओ. आपका जर्नल एंट्री क्या होगा एप्लीकेशन का? आपने पैसे रिसीव किए होंगे. राइट, आप जब पैसे रिसीव करते हैं, आपको याद होगा एप्लीकेशन पे हम सबसे पहले क्या एंट्री करते हैं? रिसीविंग एंट्री पहले होता है, ड्यू एंट्री बाद में होता है. ठीक है, बट बाकी सारे के सारे केसेस में एक्सेप्ट एप्लीकेशन, पहले हम ड्यू एंट्री दिखाते हैं और उसके बाद रिसीविंग एंट्री दिखाते हैं. ये चीज़ आपको याद होगा. ठीक है, तो अब हम आते हैं अपना पहला एंट्री करते हैं. एंट्री क्या होगा? सबसे पहले हम बैंक में पैसे रिसीव करेंगे, राइट, एप्लीकेशन के लिए. वो उसका डेट क्या होगा? 20th मई. ईयर आप देख लेना. मेरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने पैसे जाएंगे? 40,000 शेयर्स अप्लाई हुए हैं. इट मीन्स कि मुझे 40,000 शेयर्स के लिए पैसे आएंगे. 40,000 इंटू एप्लीकेशन में मुझे 20 रुपये मिल रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका 8 लाख रुपए. ठीक है, ये हो गया आपका 8 लाख. इसके बाद अब हम अगला एंट्री क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका ड्यू एंट्री. राइट,
ड्यू एंट्री में हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को तो हम कर देते हैं डेबिट, क्रेडिट में क्या चल जाएगा आपका, आपका क्रेडिट में जाएगा शेयर कैपिटल। क्यों शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने पैसे जो रिसीव किए हैं 8 लाख रुपए वो शेयर्स के अगेंस्ट में किए, राइट। चलो इसके बाद अब हम आते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हमारा हुआ है 1 जून को, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पास करेंगे ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री कैसे पास होते हैं, शेयर अलॉटमेंट के लिए हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे जाएंगे, 40,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट मेरा 30 रुपये का है, तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख रुपए, ठीक है। तो इधर अब हम लोग ऐड करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 लाख रुपए। अब अलॉटमेंट का पैसे आपको कब मिल रहे हैं, 15 जुलाई को मिल रहे हैं, राइट। तो मैं 15 जुलाई को एंट्री दिखाऊंगी, मुझे बैंक पे पैसे आएंगे फॉर अलॉटमेंट, तो होगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने हो जाएंगे, 12 लाख रुपए, क्लियर है। इसके बाद हम लोग ड्यू एंट्री करेंगे फॉर फर्स्ट कॉल। मेरा क्या हो जाएगा डेट, 1 अक्टूबर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और ये डेट आएगा 1 अक्टूबर का। जर्नल एंट्री क्या होता है फॉर फर्स्ट कॉल, शेयर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे हो जाएंगे, मेरा फर्स्ट कॉल है 25 रुपये का, तो होगा मेरा 40,000 इंटू 25, क्लियर है। कितना हो जाएगा ये आपका 10 लाख रुपीज़। चलो इसके बाद आपने पैसे रिसीव किए होंगे फॉर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा आप रिसीव कर रहे हो 20 अक्टूबर को, राइट। बहुत सिंपल है, इसके बाद तो रिकॉर्ड करना, देखो बस डेट्स आप ध्यान रखो। 20 अक्टूबर को आपको पैसे आ रहे हैं फर्स्ट कॉल के। जब आपको पैसे मिलेंगे आपका बैंक हो जाएगा डेबिट, तो बैंक अकाउंट आप डेबिट दिखाओगे 10 लाख रुपए से, और क्रेडिट हो जाएगा आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद लास्ट होगा हमारा 1 फरवरी का एंट्री फॉर फाइनल कॉल, राइट। क्या एंट्री होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 25, ये भी आपका आता 10 लाख रुपीज़, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे भी दिखाएंगे 10 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे बैंक में पैसे आएंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आपको फाइनल कॉल्स के लिए डेट ही नहीं बताया है कि आपने पैसे कब रिसीव किए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम डेट का ही ले लेते हैं, हम अजम्पशन ले रहे हैं दैट सेम डेट पे हमने पैसे रिसीव कर लिए। तो जब आप पैसे रिसीव करोगे तो आप एंट्री क्या दिखाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्लियर है। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब हम लोग एक बार एक काम करते हैं, सोल्यूशन से एक बार मैच कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल सा था, देखो मई 20, जून 1, मुझे सब डेट्स एक बार कंफर्म करना है, 15/7, 1/10, 20/10,
15/7, 1/10, 20/10, 1 फरवरी। इन्होंने 31 मार्च को दिखाया है। आप अजम्पशन अगर आप लेते हो कि इस दिन हो रहा है तो आप इसी दिन दिखा सकते हो, एल्स आप सेम डेट पर भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, हमने यहाँ पे ना एक चीज़ गलत किया है। अलॉटमेंट का डेट जो लिया ना एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करने का, ये भी डेट इन्होंने 1 जून लिया है। क्यों? क्योंकि शेयर्स अलॉट हो रहा है, इट मीन्स कि ये जो पैसे आ रहे हैं तभी पता चलेगा ना कि शेयर कैपिटल में जाना है कि नहीं। और ये शेयर कैपिटल में जाना है कि नहीं कब होगा? 1 जून को। क्यों? क्योंकि इसी दिन शेयर्स अलॉट भी हो रहा है, राइट। तो उसी वजह से इसी कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने इन दोनों डेट्स, मतलब इन दोनों एंट्रीज़ के डेट्स को सेम रखा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ